टॉक्सिक सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि आपका पार्टनर ही टॉक्सिक हो सकता है या सिर्फ इंडिविजुअल जो ख़ास तौर पे जो कपल्स में होते हैं यही चीज़ एग्जिस्ट करती है, बल्कि पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं। बल्कि मुझे मैसेज आता है और अक्सर मैसेजेस आते हैं तो उसमें लोग यही कहते हैं कि आप टॉक्सिक पार्टनर या आप रिलेशनशिप्स के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन आप टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करते। और वो आपकी माँ भी टॉक्सिक हो सकती है, आपके फादर भी टॉक्सिक हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आप बात करें तो सोचा मैंने कि चलो इस पे वीडियो बना देते हैं। और मैं इस चीज़ से कभी भी डिनाई नहीं करता हूँ कि टॉक्सिक पेरेंट्स नहीं होते हैं, बल्कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ और बड़ा स्ट्रांगली मैं इस चीज़ को इस पे बिलीव भी करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी परसेंटेज, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में हर जगह पे जहाँ पे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने वाले, बिगाड़ने वाले या बर्बाद करने वाले जो थे वो उनके पार्टनर्स नहीं थे, उनके भाई बहन नहीं थे, या कोई बाहर के उनके रिलेशंस नहीं थे, या उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि उनका अपने उनके पेरेंट्स में से कोई एक था या बोथ ऑफ देम। कई दफ़ा एक माँ का जो रोल होता है वो बड़ा ख़राब होता है। कई दफ़ा एक बाप का जो है, ओनली टॉक्सिक पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि अदब के अंदर रह के हम लोग, आप तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो अव्वल तो ये चीज़ को मानेगी नहीं कि वो हमेशा, क्योंकि हमें एक पढ़ाया गया है कि माँ बाप और वो सारा इमोशनल एक उसके गिर्द कंडीशन कर दिया गया और उसमें रीज़न्स ये दी जाती हैं। हमने भी सुना, सारे सुनते हैं, सब कहते हैं, वो एक बड़ी इमोशनल लाइन होती है टिपिकल, जो कि शायद सारे ही कहते हैं कि जब तुम छोटे थे हमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम्हें खाना खिलाया, हमने तुम्हें स्कूल भेजा, हमने तुम्हें तालीम दी, हम तुमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम्हारी पता नहीं क्या क्या चीज़ साफ़ किया। और मतलब मैं अक्सर ये सोचता होता हूँ कि अगर ये ऐसा हम छोटे ना होते या तो फिर आप क्या कुछ और करने वाले थे। तो ऑफ कोर्स बेसिक नीड है, सारे ही पेरेंट्स करते हैं, और ये ओहदा, ये अथॉरिटी अल्लाह की तरफ से आपको मिलती है। इफ़ आई एम अ फादर, अगर मैं एक फ़ादर हूँ, अगर आप एक मदर हैं, तो दैट्स योर जॉब, और वो अल्लाह आपको हिम्मत देता है और आपके रिवॉर्ड भी आपका अकॉर्डिंगली आपके कदमों के नीचे जन्नत है, और इसी तरह बाप का भी अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड है। तो जताना जब ये उसके चीज़ के अंदर अगर आप इसको वो बना लेंगे ना कि इसको एक अपना जिसको कहते हैं एक डिफेंसिव लाइन बना के और उस पे खेलना शुरू कर देंगे आप, तो फिर आई थिंक कि वो एक ख़राब होता है मामला। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे बच्चे बड़े डिस्टर्ब भी होते हैं। तो आज बात हमने ख़ास तौर पे इस पे करनी है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये बताऊँ कि जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम बात करें। और अगर कोई एक भी टॉक्सिक पेरेंट, अव्वल तो वो ये वीडियो देखेंगे नहीं, वो स्किप कर देंगे या उसको आगे कर देंगे, लेकिन जो टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो वो सेशन के अंदर भी ना सवाल अक्सर ये आ जाता है, तो मैं हमेशा उनको एक ही जवाब देता होता हूँ, और फिर उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन होती है पूरी कि देखें, आपके जो पेरेंट्स हैं अगर वो टॉक्सिक पेरेंट्स हैं तो अम्मा अब्बा तो अब आप बदल नहीं सकते, ठीक है। मतलब ना, जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके पेरेंट्स ही रहेंगे, आप बदल नहीं सकते, ठीक है। आपको उन्हीं के साथ रहना है, आपको उन्हीं के साथ गुजारा भी करना है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप यू शुड लर्न हाउ टू डील विद योर टॉक्सिक पेरेंट्स। आपको वो तरीका सीखना है, आपको वो डीलिंग सीखनी है कि आपने उनके साथ रह के गुजारा करना है, और आपने कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को मेक श्योर करना है, और आपने किस तरह से अवॉइडेबल जो फैक्टर्स होते हैं उन पे काम करना है आपने। अनअवॉइडेबल फैक्टर्स जो होते हैं उन वो तो खैर हर बंदा ही उनसे डिस्टर्ब होता है, वो तो आपको होना ही है। लेकिन जिन चीज़ों से आप बच सकते हैं, उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है उनसे आप बचने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, तो आप उन पे ध्यान दें। तो बाकी उन पे भी काम नहीं किया जा सकता, वो इसलिए कि टॉक्सिक जो बंदा होता है ना उसको आप बदल नहीं सकते, और ख़ास तौर पे अगर वो 30 की एज क्रॉस कर जाता है ना, 30-35 की एज क्रॉस कर जाता है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बन चुका है जो उसने बनना है। अब एक बंदे ने टॉक्सिसिटी, या एक बंदे ने वो 30 साल या 20 साल में उसने एक चीज़ सीखी है, या उसके अंदर वो डाल दी गई है, या उसको ऐसा कल्चर दिया गया, या उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया, या उसकी ऐसी आदतें बन गई हैं, तो आप 2 साल 4 साल 6 साल बाद इन चीज़ों को बदल नहीं सकते। आपको फिर मल्टीप्लाई बाय 2 अरसा चाहिए आपको, ठीक है। 20 साल में एक बंदे ने एक चीज़ सीखी है, तो आपको 20 20 + 20 आपको 40 ईयर्स चाहिए उसकी वो आदत ख़त्म करने के लिए। तो इसीलिए अपने ऊपर हमेशा काम करते होते हैं कि आपने किस तरह से उन चीज़ों को डील करना है। तो इसलिए उनका कुछ नहीं हो सकता। टॉक्सिक पेरेंट्स का आप कुछ नहीं कर सकते। दे विल रिमेन योर पेरेंट्स। वो आप ही के अम्मी अब्बू रहेंगे, और आप उन्हीं के वो जो कुछ भी हैं, आप बेटा बेटी रहेंगे। लेकिन आपने कैसे बचना है उनसे, इन चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर काम कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो हमने इस चीज़ को समझना है, सीखना है कि जो इंसान किसी भी एक एनवायरनमेंट के अंदर रहता है ना, जिसके भी पेरेंट्स होते हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनकी भी किसी वजह से टॉक्सिसिटी उनकी लाइफ में आती है। और दूसरी जो चीज़ पेरेंट्स को समझनी है वो ये है कि जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, या इस दुनिया में जो आया होता है, वो खुद से नहीं डिसाइड करता है कोई भी, ठीक है। अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, या अगर मैं इस दुनिया में आए थे, अगर आप इस दुनिया में आए थे, तो इसमें आपकी चॉइस नहीं थी। आप खुद पैदा होके नहीं आए थे, या आपने बोला नहीं था किसी को भी कि मुझे इस दुनिया में जाना है, ठीक है।
तो जिसकी वजह से हमें ये सुनाया जा रहा होता है कि क्योंकि हमने तुम्हें बड़ा किया, इतने से तुम थे और हमने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, तो वो इतना बड़ा तो हमने खुद हो जाना था हमने, ठीक है? और फिर आप क्योंकि उसका सोर्स थे तो आप ही ने करना था। तो इस चीज़ को मतलब जब इस चीज़ से कनेक्ट किया जाता है ना, इसलिए तुम्हें हमारे साथ ये चीज़ें करनी है, और वो सारी चीज़ों के बावजूद, वो सारी टॉक्सिसिटी के बावजूद जो एक बच्चा डिज़र्व नहीं करता। एक कोट है बड़ा मशहूर, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें उसका बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन उसकी ये थी कि नॉट एवरी पेरेंट्स डिज़र्व टू बी अ पेरेंट्स या पेरेंट। हर जो माँ बाप होते हैं ना, वो डिज़र्व नहीं करते कि आप उनको माँ बाप कहें। ये बड़ी मतलब एक ऐसी लाइन है, हो सकता है इसमें मुझे क्रिटिसिज्म भी मिले, अगर आप थोड़ा सा दीनी लिहाज से देखें तो शायद मैं थोड़ा सा सही बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स गलत हो सकती है, लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं जिस मतलब एक आइडिया या जिस एक सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ। एक बंदे की ज़िंदगी ख़राब करना अपने बच्चे की, इतना कंट्रोलिंग हो जाना कि उस बच्चे के अपने कोई ख्वाब नहीं है, अपने कोई ड्रीम नहीं है, अपनी कोई चॉइसेस नहीं है, अपनी कोई सिलेक्शन नहीं है, वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से, उसको जहाँ जाना है आप हर वक्त उसको कंट्रोल करते रहते हैं। और फिर आपके जो झगड़े हैं, आपकी जो आपस के मामलात हैं, वो भी उस बच्चे को देखने पड़ते हैं। क्योंकि देखो यार, आई बिलीव कि इंसान के ना, कोई भी बच्चा होता है जो इस दुनिया में आता है या बच्ची होती है, उसका सबसे पहला जो रिलेशन होता है ना, वो अपने माँ बाप से होता है। इवन वो अपने खुदा को भी, अपने अल्लाह को भी वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा होता है, वो भी माँ बाप या उसकी ज़िंदगी में लोग जो होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है तो वो बताते हैं वो उसको कि यार ये तुम्हारा क्रिएटर है, ये इस्लाम है, ये मज़हब है, ये दोस्त है, ये फूफा है, ये फूफी है, ये दादा नानी दादा जो भी, वो बाद में आता है सारा कुछ। पहला जो रिलेशनशिप एक बच्चे का होता है ना, वो अपनी माँ बाप के साथ होता है, या प्रॉबेबली माँ के साथ सबसे क्लोज़ होता है वो। तो अगर वो शुरू से ही उसको इतना वो टॉक्सिक उसको इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो जाएगा वहाँ से, तो फिर वो लाइफ में आगे क्या करेगा? उसके लिए तो बाकी वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसका वही डेफिनेशन बन जाएगी ना, तो वो लाइफ में कहीं भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, अब इसका एक छोटी सी एग्जांपल और दूँ, मुझे अभी तक याद है, मैं नाम नहीं लूँगा उस दोस्त का क्योंकि शायद वो मेरी वीडियो ना देख रहा हो। व्हेन आई वाज़ इन जब मैं शायद वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का था, तो उस वक़्त हम लोग फ़ुटबॉल खेला करते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत अभी भी मैं बड़ा फ़ैन हूँ फ़ुटबॉल का। अब खेलता तो नहीं हूँ लेकिन देखता गेम ज़रूर खेलता हूँ। तो उस वक़्त ना हमारा एक दोस्त होता था, मैं नाम नहीं ले रहा उसका। उसके उस टाइम मेडिकल का उसका कोई एग्ज़ाम हो रहा था। अब वो जब एक दफ़ा फ़ुटबॉल खेलने आया शाम को, तो मैंने नोट किया कि वो शायद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो मैंने जब उससे ये पूछा कि यार क्या मतलब कोई प्रॉब्लम है, कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू? तो उसने कहा कि मेरा रिज़ल्ट आया है, और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया था कि 2-4 मार्क्स से थोड़ा वो उसका शायद मेरिट कम हो रहा था, या वो कहीं पे एडमिशन नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया था। और वो मुझे बता रहा था कि वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम अपना ये दोबारा से इसको रीअटेम्प्ट करोगे और दोबारा 1 साल या 2 साल अपने ज़ाया करोगे, और तुम इतने अच्छे मार्क्स लोगे। कोई मेडिकल फील्ड में उसके पेरेंट थे, उसका बाप था। तो अब वो इस चीज़ पे परेशान था कि यार अब मेरा 1-2 साल ज़ाया हो जाएँगे, और वो कहते हैं तुमने डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तुमने ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, और तुम इसमें अच्छा परफ़ॉर्म करो, अच्छे मार्क्स लो। मतलब मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि इस हद तक अब उस बच्चे की पता नहीं क्या एक ड्रीम है, या वो पता नहीं कौन से अपनी वो उनको लेके बैठा हुआ है, और उसके मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो फ़ेल हो गया है या उसके बिल्कुल पासिंग मार्क्स आए हैं, वो एक अच्छे मार्क्स लेके बैठा है। और उसके बावजूद आप इतने टॉक्सिक और इतने कंट्रोलिंग हो गए हैं कि आप अपने बच्चों को इस हद तक बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, उधर नहीं जाना, फ़लाने से शादी नहीं करनी, वो नहीं ठीक है। और फैमिलीज़ में हमारी कई दफ़ा अपनी पर्सनल ग्रज होता है, बच्चों का तो मामला ही नहीं होता, बच्चों का आपस में कोई मसला नहीं होता। ऐसे भी आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में बर्बाद करते हैं कि अगर आपका किसी से, किसी फैमिली से क्लैश है, तो उसमें आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, और आप कहते हैं कि इनके साथ हमारा कोई रीयूनियन हो ही नहीं सकती लाइफ में कभी। तो ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी, और इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करता हूँ। दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि शायद मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे इस पे सीरीज़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और बातें बहुत ज़्यादा हैं। एक-एक करके डिस्कस भी करनी है, और कोई भी चीज़ से मैं मेरी कोशिश होती है कि व्यूज़ की खातिर तो मैं नहीं करता हूँ वो चीज़ें। लेकिन कोई भी एक भी बंदा अगर मेरी वीडियो देख रहा है और उसको वो अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको तरीका आ जाता है जीने का, या वो समझ लेता है, वो अपनी आदतें छोड़ दे, या वो उन आदतों को अडॉप्ट कर ले, तो मेरा काम इसमें तमाम हो जाता है। तो टॉक्सिसिटी होती है, पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ ये कह के कि आपने पाला है, आपने बड़ा किया है, खिलाया-पिलाया है, आपने पुट्टियाँ साफ़ की हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपने
सारी ज़िंदगी उनके फ़ैसले लेते रहना है और आपने इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाना है कि वो बच्चा बेचारा साँस भी नहीं ले सकता आपके बगैर, किसी से बात भी नहीं कर सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, किसी से मिल भी नहीं सकता, उसकी अपनी लाइफ़ में कोई चॉइस है ही नहीं है। और ये बेटियों के साथ भी होता है, ये बेटों के साथ भी होता है। मैंने वैसे ये बेटों के साथ ज़्यादा होता देखा है। अब बेटियों के साथ किस तरह के मामले होते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये होता ज़रूर है। तो इसके ऊपर एक और मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो इसका पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ डील कैसे किया जा सकता है। और अगर आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं तो आपने उनको कैसे रियलाइज़ करवाना है कि उनकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो रही है और आपको वो कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप अपने पेरेंट्स को जाके ऐसे मुँह पे तो नहीं बोल सकते हो, उसका एक तरीक़ाकार होता है। अब मैं भी जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सारी बातें आप उनको जाके नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप दिखा ज़रूर सकते हैं कि ये ज़रा बातें सुन लें, लेकिन उसके बाद उनका क्या रिएक्शन होगा वो आई एम नॉट श्योर। तो डोंट ट्राई दिस एट होम। आपको ही करना है जो करना है, आपको ठीक होना है। एक टॉक्सिक बंदे को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई इससे अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम साइंस पे बात करेंगे, हम क्या करना चाहिए उस पे बात करेंगे, और इस तरह की 2-3 चीज़ें, ठीक है? सो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।